राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग है भाई का कर्तव्य, कि भाई का कर्तव्य भाई के प्रति कैसा होना चाहिए। एक बार दुर्योधन को कुछ गंधर्वों ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। अब पिता धृतराष्ट्र को जब ये ज्ञात हुआ कि दुर्योधन को कुछ गंधर्वों ने बंदी बना लिया है, तो धृतराष्ट्र ने जाकर के युधिष्ठिर से कहा। तो युधिष्ठिर ने जब ये सुना तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि जाओ, आप दुर्योधन को उन गंधर्वों से मुक्त कराओ। जब इतनी बात युधिष्ठिर ने भीम से कही तो भीम जो था वो आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया कि आप उस दुर्योधन के लिए कह रहे हो मुझसे कि जाओ उसे मुक्त करवा दो। मैं क्या करवाऊँ मुक्त? जो दुर्योधन हमें 1 इंच भूमि नहीं देना चाहता, हम उसे क्यों छुड़वाएं? उसे मर जाने दो। अच्छा हुआ इसे गंधर्वों ने बंदी बना लिया। जब इतनी बात भीम ने युधिष्ठिर से कही तो दुर्योधन युधिष्ठिर का मन जो था बड़ा दुखी हुआ, विचलित हो गया। ये सब कुछ जो था वो अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। जब अर्जुन ने पूरी वार्तालाप सुनी और चुपचाप अपना गांडीव उठाया और वो चला गया। गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, गंधर्वों को मारा गया और दुर्योधन को अर्जुन ने मुक्त करवा दिया। आकर के अपने भाई युधिष्ठिर से कहा कि भ्राता, मैंने गंधर्वों को मार दिया और दुर्योधन को मैंने मुक्त करा दिया। युधिष्ठिर बड़े खुश हुए। फिर अपने भाइयों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया। कहा कि हम 5 भाई, पांचों पांडव, दुर्योधन 100 भाई और 5 भाई हम। भले ही हम अलग अलग रहे, भले ही हमारा आपस में जमीन के लिए, राजपाट के लिए झगड़ा चल रहा है, लेकिन हम बाहर वालों के लिए, समाज के लिए, हम 100 भाई ना होकर के, हम 5 भाई ना होकर के, हम 105 भाई। भले ही हमारे घर के भीतर कोई झगड़ा हो रहा हो, जिसके लिए हम लड़ रहे हों, जिस जमीन जायदाद के लिए, राजपाट के लिए, लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए घर के झगड़े होते रहेंगे, लेकिन जब घर के भीतर भाई भाई का झगड़ा होगा तो इसमें फ़ायदा कौन उठाएगा? बाहर वाला फ़ायदा उठाएगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फ़र्ज होता है कि जब भाई के ऊपर मुसीबत आए तो उस भाई की मदद करना, उसकी सहायता करना। भले ही हमारा दुर्योधन के साथ झगड़ा है, लेकिन इस वक्त वो मुसीबत में है, उसे किसी बाहर वाले ने बंदी बना के रखा है, तो हमें उसे मुक्त कराना चाहिए था। बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, उनके लिए हम 5 या 100 नहीं हैं। जब हम इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो बाहर वाले की हिम्मत नहीं है जो हमसे मुकाबला कर सके। पांचों भाइयों को जब समझाया, अपनी ताकत का एहसास दिलाया कि हमें मिलजुल करके संघर्ष करना चाहिए और बाहर वालों से निपटना चाहिए, तो पांचों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब बड़े लज्जित हुए जब युधिष्ठिर ने इतनी बात कही कि हमें आपस में ना लड़ करके हमें बाहर से जो खतरा है उसके लिए लड़ना होगा। इस कथा का कहने का तात्पर्य यह है कि हर घर के भीतर कई बार भाइयों में आपस में मनमुटाव हो जाता है,
ज़मीन को लेकर के हो जाता है, धन दौलत को लेके हो जाता है और किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा हो जाता है, वो उठ बैठ करके हम उसका निपटारा कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन जब इतना ज्ञात हो जाए कि भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बाहर वाले उठाते हैं। दोनों भाइयों के झगड़े का, 2 भाई हों, 4 भाई हों, बाहर के ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम मिल-जुल करके रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें और जब भी किसी भी भाई के ऊपर मुसीबत आए, कोई संकट आए, तो हमें मिल कर के उसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें पीठ दिखा कर के भागना चाहिए। क्योंकि जब हम अगर भागते हैं, संकट के समय उसे अकेला छोड़ते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बाहर वाले का होता है और घर वालों का और भाइयों का आपस में नुकसान ही होता है। ये एक घर की कहानी नहीं है, एक भाई-भाई की कहानी नहीं है। अगर एक घर में दोनों भाई, चारों भाई, पाँचों भाई मिल कर के रहेंगे तो बाहर वाला नहीं आएगा। उसी तरह पूरा गाँव एक के होकर रहेगा तो दूसरे गाँव वाला नहीं आएगा। इसी तरह पूरा ज़िला, पूरा राज्य या पूरा देश अगर एक होकर के रहेगा, मिल-जुल कर के रहेगा, तो किसी बाहरी ताकत की इतनी हैसियत नहीं है जो हमसे मुकाबला कर सके। उसे ज्ञात होगा कि ये सब पूरा देश एक है, सब मनुष्य, सब भाई-भाई एक हैं, सब आपस में मिल-जुल कर रहते हैं, प्रेम भाव के साथ रहते हैं, इसलिए कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाहे घर की बात हो, गाँव की बात हो, देश की बात हो, कहीं की बात हो, अगर आपस में हम झगड़ेंगे, आपस में अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, तो हम भारी बालों से खता खा जाएँगे और हम हार जाएँगे। इसलिए हमें हमेशा मिल-जुल कर रहना होगा, इकट्ठे रहना होगा। ये तो एक भाई का कर्तव्य मैंने आपको बताया। ये घर के लिए भी और बाहर के लिए भी, सबके लिए एक ही संदेश है कि हम